हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान देंगे। मैं आपको थोड़े रूल्स बता रहा हूं, उनको आप ध्यान देंगे कि जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखा जाता है तो उसके आयनिक स्फीयर में जो केटायन हो या आयनिक स्फीयर में एनायन हो, तो उनका जब हम नेम लिखते हैं तो उनकी जो नंबर है उसको आपको नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम जब नेम लिखेंगे तो ओनली पोटेशियम लिखा हमको यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं। मतलब जो आयनिक स्फीयर के जो आयन्स हैं उनके नंबर को आपको शो नहीं करना है। पहला रूल तो ये हुआ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आयनिक स्फीयर के जो आयन हैं उनके नंबर को आपको डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट रूल ये हुआ। सेकंड रूल जो हमारा है कि जब हम नेम ऑफ लिगेंड लिखते हैं, हमने पहले बताया था कि जो न्यूट्रल लिगेंड है उनका नेम आएगा एज इट इज। जैसे एमाइन तो एमाइन ही आएगा। अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसमें सफिक्स आएगा ओ, जैसे CN- के लिए आएगा साइनो। अगर लिगेंड पॉजिटिव है तो उसमें साउंड आएगा या सफिक्स आएगा EM, जैसे कि नाइट्रोसीलियम। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो नेक्स्ट रूल है वो है नंबर ऑफ लिगेंड। अगर नंबर ऑफ लिगेंड 2 होंगे तो डाई आएगा, नंबर ऑफ लिगेंड 3 होंगे तो ट्राई आएगा, नंबर ऑफ लिगेंड 4 होंगे तो टेट्रा आएगा। थर्ड रूल ये हो गया। जो फोर्थ रूल है उस पर ध्यान देंगे कि आप जब नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इस सेंट्रल मेटल आयन का जब आप नेम लिखेंगे तो उस नेम के आगे आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में शो करनी पड़ेगी। जैसे कि यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में शो करी है, तो ये आपका फोर्थ रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको रोमन नंबर में शो करनी पड़ेगी। आपका जो नेक्स्ट रूल है वो है कि सपोज करो कि अगर लिगेंड के नेम में पहले से ही डाई ट्राई आता है। कैसे? जैसे कि इथाइलिन डाइएमाइन, ये एक लिगेंड है, हमने पढ़ा था। तो उस लिगेंड के नेम में पहले डाई आ गया तो फिर आपको अगर 2 लिगेंड है 2 लिगेंड है तो आपको यूज करना है बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्रा किस। मैं रूल्स दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब हम नेम लिखेंगे तो आयनिक स्फीयर के जो आयन्स हैं इनके नंबर को आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। मतलब जैसे कि आपको टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली पोटेशियम ही आपको शो करना है। सेकंड जो रूल है वो है आपका कि जब आप लिगेंड लिखेंगे तो उनके नंबर के लिए कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे कि अगर नंबर ऑफ लिगेंड 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा का यूज करेंगे। थर्ड रूल हमारा है कि जब नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे तो उस सेंट्रल मेटल आयन के बाद रोमन नंबर में ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि अगर जो आपके लिगेंड है उनके नेम में पहले से डाई आता है, जैसे कि इथाइलिन डाइएमाइन, तो 2 लिगेंड्स के लिए बिस, 3 लिगेंड्स के लिए ट्रिस और 4 लिगेंड के लिए टेट्रा किस का यूज करेंगे। ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो आपको रटने नहीं है, ओनली एक बार पढ़ने। अब मैं इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको मैंने डिवाइड कर दिया है कुछ कैटेगरीज में, और कुछ फॉर्मूलाज मैंने बना दिए ताकि आपका नोमेनक्लेचर थोड़ा इजी हो जाए। तो मैंने कुछ फॉर्मूले बना दिए, इनसे आपका नोमेनक्लेचर कभी भी गलत नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है केटायन इन आयनिक स्फीयर। केटायन इन आयनिक स्फीयर, ध्यान देंगे ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके जो ब्रैकेट के जो ये वाला एरिया है, बाहर वाला एरिया, ये आयनिक स्फीयर है और जो ये है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हमने पहले बताया था। तो हम क्या बोल रहे हैं? केटायन इन आयनिक स्फीयर। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहां बनेगा 4K+ और Fe6-4। ध्यान दें, यहां पर जो आयनिक स्फीयर है वो है K4, तो यहां पर आयनिक स्फीयर में क्या आएंगे? केटायन आएंगे। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो क्या है? सबसे पहले इसमें नेम ऑफ केटायन, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विद 8। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सेंट्रल मेटल आयन का नेम लिखते हैं हम उसमें 8 सफिक्स यूज करते हैं। ऐसा तब होता है जब जो ये कॉम्प्लेक्स है इस पर नेगेटिव चार्ज आए, या तो आयनिक स्फीयर हो ही नहीं। अगर आयनिक स्फीयर हो और तो भी इस कॉम्प्लेक्स पर अगर नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स पर अगर नेगेटिव चार्ज किसी भी कंडीशन में आ रहा है तो आपको सेंट्रल मेटल आयन के नेम में सफिक्स 8 का यूज करना है। जैसे कि मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो +4 और इस पर आएगा -4,
यानी कि कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज आ रहा है, इसलिए सेंट्रल मेटल आयन में सफिक्स क्या यूज हुआ है, सफिक्स 8 यूज हुआ है। तो कहने का मतलब अगर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो सेंट्रल मेटल आयन में 8 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, केटायन इन आयनिक स्फीयर। आयनिक स्फीयर में क्या है, केटायन है। तो देखिए अब सबसे पहले नेम ऑफ केटायन, मैंने बोला भी आपको कि एक रूल कि जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो केटायन का नेम सबसे पहले आएगा और एनायन का नेम सबसे लास्ट में आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो नेम ऑफ केटायन सबसे पहले आता है और नेम ऑफ एनायन सबसे बाद में आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर केटायन सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि आयनिक स्फीयर में क्या है, केटायन है। तो सबसे पहले नेम ऑफ केटायन यानी कि पोटेशियम। मैंने ही बताया था आपको कि जब हम आयनिक स्फीयर के आयंस दिखेंगे तो उनके नंबर शो नहीं करने, मतलब आपको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, ओनली पोटेशियम। तो नेम ऑफ केटायन क्या हो गया, पोटेशियम। अब है नेम ऑफ लिगेंड। देखिए यहाँ पर जो लिगेंड है वो साइनो है और यहाँ पर 6 साइनो है। कितने भाई, 6। तो क्या आएगा 6 के लिए, हेक्सा, हेक्सा साइनो। जो नेम ऑफ लिगेंड है वो साइनो है क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, तो सफिक्स को आएगा हेक्सा साइनो। फिर है नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विद 8। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो क्या है आपका, Fe। तो उसमें लगेगा 8 तो हो जाएगा फेरेट। और लास्ट में आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आएगी रोमन नंबर में। तो ध्यान देंगे यहाँ पर देखो आयनिक स्फीयर में क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम कितना होता है, +1, तो +4। Fe का आपको निकालना है तो X, Cn पे होता है -1, तो हो गया -6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 - 4। x इक्वल्स टू 6 - 4। ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो आएगा +2। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नेम ऑफ केटायन यानी पोटेशियम, इनका नंबर शो नहीं करना है। नेम ऑफ लिगेंड वो है साइनो 6 है, तो हेक्सा साइनो। और लास्ट में नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विद 8। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो Fe है, तो इसमें 8 लग जाएगा तो हो जाएगा फेरेट। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 2, तो उसको रोमन में शो कर दिया हमने 2nd। तो ये जो नेम हुआ ये होगा उन कंपाउंड्स का जिनके आयनिक स्फीयर में केटायन होंगे। जो सेकंड कैटेगरी है वो है कॉम्प्लेक्स एनायन, यानी का मतलब इस टाइप के कंपाउंड्स में आयनिक स्फीयर नहीं होगा। इस टाइप कंपाउंड्स में आयनिक स्फीयर नहीं होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां देखें, अब इनमें आयनिक स्फीयर तो है ही नहीं, तो आपको नेम ऑफ केटायन लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विद 8। आप देख रहे हैं यहां पर भी कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली है। यहां पर तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आ रहा है, यहां पर डायरेक्टली है, तो यहां भी 8 का यूज होगा। और लास्ट में क्योंकि ये एक आयन बन चुका है तो लास्ट में आयन का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला है। अब नेम पे आता हूं। सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड कितने भाई, 6, तो हेक्सा। नेम ऑफ लिगेंड क्या है, साइनो, हेक्सा साइनो। सेंट्रल मेटल आयन में 8 लगाएंगे तो फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो 2nd। और लास्ट में आएगा आयन, तो ये आ गया भाई आयन। तो हेक्सा साइनो फेरेट 2nd आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, X Cn का -1 तो -6 इक्वल्स टू, अब पूरे पर 0 नहीं है, -4 है तो -4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 - 4 तो कितना आ गया भाई, 2। तो रोमन में आ गया 2nd। जो थर्ड कैटेगरी है वो है एनायन इन आयनिक स्फीयर। यहां पर केटायन था, अब है एनायन इन आयनिक स्फीयर। हमने एक बात बताई थी कि जब आयनिक स्फीयर में एनायन होगा तो ब्रैकेट के लास्ट में होगा, केटायन पहले होता है और एनायन लास्ट में होता है। तो जब हम नेम लिखते हैं तो केटायन का नाम पहले लिखते हैं और एनायन का नेम लास्ट लिखते हैं। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा सबसे पहले, अब केटायन तो है नहीं, इसमें एनायन है, तो सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। उसके बाद है नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो 4K+ और FeCl6 -4 आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहां पर यूज किया है सफिक्स 8 का। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो CuNH3 का होल 4 +2 और SO4 -2, तो आयनिक स्फीयर में एनायन है, इसलिए कॉम्प्लेक्स पे आएगा केटायन।
और जब कॉम्प्लेक्स पर केटायन आएगा तो सेंट्रल मेटल के नेम में सफिक्स एट का यूज नहीं करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब मैं इसको वाटर में डिसोल्व करूंगा तो कॉम्प्लेक्स पर केटायन आएगा, और जब कॉम्प्लेक्स पर केटायन आएगा तो सेंट्रल मेटल के नेम में सफिक्स एट का यूज नहीं करना है, वो मेटल एज इट इज लिखेंगे हम। तो सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, 4 लिगेंड है एमाइन, तो टेट्रा एमाइन। फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, ओनली नेम लिखना है, सफिक्स नहीं लगाना है। तो क्या है यहाँ पर, कॉपर, तो ओनली कॉपर आ गया। फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में नेम ऑफ एनायन। देखिए लास्ट में क्या है, नेम ऑफ एनायन। हमने बताया था कि नेम ऑफ केटायन पहले आएगा और नेम ऑफ एनायन लास्ट में आएगा। तो नेम ऑफ एनायन क्या है, सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें एक्स, इसको निकालना है आपको। एमीन की 0 होती है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 1 की भी 0 और 4 की भी 0। सल्फेट होता है -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +2। ध्यान दें, टेट्रा एमाइन, कॉपर सेकंड, और लास्ट में नेम ऑफ एनायन सल्फेट। थर्ड कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स केटायन, मतलब आयनिक स्फीयर नहीं होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स पर केटायन होगा। आयनिक स्फीयर नहीं होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स पर क्या होगा, केटायन होगा। अब आयनिक स्फीयर तो है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल और उसमें OS। ध्यान दें, यहां पर तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद प्लस आ रहा है, और यहां डायरेक्ट ही कॉम्प्लेक्स पर प्लस दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स पर प्लस, यानी कि सेंट्रल मेटल के नेम में 8 का यूज नहीं होगा। तो नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, उसका ऑक्सीजन स्टेट, और लास्ट में आयन, क्योंकि अभी इस टाइम पे कॉम्प्लेक्स केटायन है इसलिए लास्ट में क्या आएगा, आयन। अब नेम देखें, सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, तो टेट्रा एमाइन, ये टेट्रा एमाइन, A4 एमाइन पहले आएगा। देखो 2 टाइप के लिगेंड है यहाँ पर, एमाइन भी लिगेंड है और क्लोरो भी लिगेंड है, लेकिन अल्फाबेट के हिसाब से A4 एमाइन पहले आएगा। तो टेट्रा एमाइन डाई क्लोरो, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, इसका ऑक्सीजन स्टेट थर्ड, और लास्ट में आयन। ऑक्सीजन स्टेट देखें आप, तो इसका तो हो गया X, हमको निकालना है। एमीन का 0 होता है तो 4 का भी 0 होगा। 2Cl है तो -2, और पूरे कॉम्प्लेक्स पर +1 है तो +1, और ये -2 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो x इक्वल्स टू +3। तो ये मैंने नोमेनक्लेचर को इजी करने के लिए फॉर्मूलाज बना दिए। रूल बहुत सिंपल है, वो एक बार पढ़ने आपको रटने नहीं है। जैसे आप नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो वो आपको रूल बिल्कुल इजी लगने लग जाएंगे। तो ये मैंने इस नोमेनक्लेचर को इजी करने के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए, जिसकी 4 कैटेगरी में लिख दिए। केटायन आयनिक स्फीयर, सेकंड कॉम्प्लेक्स एनायन, थर्ड एनायन इन आयनिक स्फीयर, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स केटायन। इसकी जो लास्ट कैटेगरी है वो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसको भी आप देख लें। जो लास्ट कैटेगरी है वो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान देंगे आप। इनमें सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं वो होगा नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल और उसका OS। फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई, इस एग्जाम्पल में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें आयनिक स्फीयर नहीं है, ना तो आगे केटायन है ना पीछे एनायन है, मतलब आयनिक स्फीयर नहीं है, और कॉम्प्लेक्स पर किसी भी टाइप का कोई चार्ज भी नहीं है। हमने अब तक पढ़े उनमें या तो आयनिक स्फीयर में केटायन था, या आयनिक स्फीयर में एनायन था, या कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था। अब जो हम पढ़ रहे हैं उस कंपाउंड में आयनिक स्फीयर नहीं है और इस कंपाउंड पर कोई चार्ज भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें जब केटायन और एनायन, सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ लिगेंड,
फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, देखो कोई चार्ज नहीं तो 8 नहीं आएगा, ओनली नेम ऑफ सेंट्रल मेटल और उसका ऑक्सीजन स्टेट, और लास्ट में आयन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आयन नहीं है, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसका नेम देखें, सबसे पहले जो नेम लिख रहा हूं वो ध्यान दें आप, यहाँ पे 3 लिगेंड तो एक्वा है और 3 लिगेंड है क्लोरो। अब A फॉर एक्वा और C फॉर क्लोरो, तो पहले क्या आएगा अल्फाबेटिकली, A आएगा, तो पहले आएगा एक्वा, कितने 3 है तो ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरो और कोबाल्ट, और इसका OH देखें यहां पर, CO का तो X होगा, एक्वा आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0, 1 का भी 0, 3 का भी 0, Cl पे -3 इक्वल्स टू 0, तो X इक्वल्स टू +3, तो कोबाल्ट थर्ड। ध्यान देंगे सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, A फॉर एक्वा पहले आएगा और C फॉर क्लोरो बाद में आएगा, तो ट्राई एक्वा ट्राई क्लोरो, ये नेगेटिव लिगेंड है तो सफिक्स को आएगा ट्राई क्लोरो, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल कोबाल्ट और उसका ऑक्सीजन स्टेट थर्ड। तो मैंने आपको जनरली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके फॉर्मूला के बेस पर नोमेनक्लेचर बताया है। इन फॉर्मूलाज से नोमेनक्लेचर इजी रहता है, आप जब इनको एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको ये इजी लगेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स को रेंडमली लेंगे और सपोज करिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हम इसके अदर एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।